क्या पगलाई कर रहे हो इसमें? यहाँ क्या कर रहे हो? गाजर उखाड़ रहे हो? अच्छा तेज से बोलो। ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना? पैर में लग जाएगा, पैर हटाओ। चप्पल भी नहीं पहने हो? नहीं। और हाथ में क्या लिखे हो? इधर आओ, हाथ में क्या लिखे हो? ये क्या शिवांश राव? तो तुम चप्पल भी नहीं पहने हो, खेत में आकर तुम ये गाजर उखाड़ रहे हो। अगर ये लग गई तुम्हें तब पैरों में, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। चलो, ऐसे मुझे भी बचपन में लगा था। कभी नहीं आओगे? इधर से आकर बोलो, इधर से आकर बोलो, माइक यहाँ है ना। क्या बोले हो? आऊंगा। तुम तो बोले कभी नहीं आऊंगा। अब यहाँ झूठ था। तो तुम गाजर उखाड़ने जरूर आओगे ना? ऐसे ही बचपन में मुझे ही लगा था, तो इससे दूर रहो, ठीक है? लो, इतना ही निकला। इतना ही से था। दूसरा उखाड़ लो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूँ। अभी ये जो टमाटर है, टमाटर बेचारा ये शुरू होते ही खत्म हो गया। अभी छोटा सा था, तब से रेड होकर खराब हो गया, सूख गया। और एक यहाँ भी है, एक नहीं दो है जो कि सड़ गए हैं। मतलब कि ये पता नहीं कैसे शुरू होते ही खत्म हो जा रहे हैं। और ये जो है ये भी टूट चुका है, मतलब देख सकते हैं आप, यहाँ से टूट गया है। तो टूटने की वजह से ये भी ऐसे ही सूख कर अभी रेड रेड होकर खराब हो जाएगा। है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खेत में आया था बहुत दिन बाद नहीं, मतलब कि हमेशा आता रहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। ये जो पौधा आप लोगों को दिख रहा है, ये पौधा अभी तक खड़ा क्यों है या अभी तक बचा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको जब भी देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि इसकी साइज़ इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी साइज़ अभी है। फिलहाल मैं ठंडी में एक इसका शॉर्ट बनाया था, जिस शॉर्ट में मैंने पूछा था इसका फ्लावर जब, मतलब इसका फूल जब लगा हुआ था, तो मैंने ये पूछा था कि कमेंट करके बताइए आप लोग इस फ्लावर का क्या नाम है, मतलब इस पौधे किस पौधे का फ्लावर है। तो एक लड़की ने बताया था कमेंट करके कि ये किस पौधे का फ्लावर था। तो फिलहाल अभी मतलब कि ये सब इतने बड़े हो गए हैं, जो कि इतना ज़्यादा आंधी आया, बारिश हुआ, पेड़ गिर गए, वायर गिर गए, खम्भे गिर गए, पत्ते उड़ गए लोगों का, फिर भी मतलब फसल भी खराब हो गया, फिर भी ये लोग गिरे नहीं है। फिर भी एक पौधा जो है वजन की वजह से गिर गए। वैसे भी इनकी पत्तियां काट दी गई थी ताकि ये वजन की वजह से गिरे ना, खड़े ही रहें। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ठंडियों की सब्जी है, मतलब साग है, इसके साग बनाई जाती है, इनकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। जो गांव में रहते हैं उनको तो पता चल जाएगा देखते ही, लेकिन जो गांव में नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, अगर वो खरीदते हैं मार्केट से, सिर्फ पत्तियां भर मिलता है, उनको पौधे के बारे में नहीं पता चलेगा। बहुत हैवी प्लांट नहीं है, मतलब ये कोई ट्री नहीं है, प्लांट भी है, पौधा है, लेकिन बहुत छोटा पौधा है। बहुत नरम होते हैं, मतलब बहुत ही नरम होता है, क्योंकि इसके साग बनाई जाती है इनकी पत्तियों के। और ये सिर्फ ठंडियों का मौसम में ये ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ठंडियों में इनका साग बहुत ज़्यादा बनाया जाता है गांव में। तो फिलहाल ये गर्मी में कैसे अभी तक पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। मम्मी वैसे भी इसका बड़ा ख्याल रखती है। किसका है जी? हाँ, तो बहुत ख्याल रखा जाता है इसका। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको अभी तक बचा कर क्यों रखा गया है। क्या? अच्छा, इसका जो सीड्स है, मतलब इसका जो बिया है, उसको बचाने के लिए, ताकि ये ऐसे ही बड़े बड़े पौधे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली ज़्यादातर 6 इंच से लेकर ज़्यादातर हम देखे हैं कि 1 फीट तक होते हैं, लेकिन ये मेरे साइज से भी बड़े हैं, लगभग 7 फीट के हैं। और वो जो है वो लगभग 10 फीट का है। मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगा कि जो वो है, मतलब जो लास्ट में है, वो टोटल 10 फीट का है। 7 फीट का तो नॉर्मल है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 इंच से लेकर 1.5 फीट तक होता है, लेकिन इतना बड़ा साइज हो गया, मैं खुद ही हैरान हूँ। और बचाया क्यों गया है? सीड की वजह से, मतलब सीड से जो इसके बिया है उसके वजह से। और वैसे भी ये मतलब कि शरीर के लिए, मतलब अपने हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा मतलब हरी सब्जी में माना जाता है गांव में। और सच में ये ऐसा होता है। मैंने गूगल भी किया और भी ट्राई किया, ChatGPT से या गूगल से मैंने देखा, तो इसका मतलब कि सच में बेनिफिट्स होता है, मतलब काफ़ी अच्छे चीज़ होते हैं। तो इसको मतलब कि ऐसा ये ख़त्म ना हो, ये जो स्पेसिस है, मतलब कि ये लंबा जो है, ये ऐसा ही होने के लिए ये इसका सीड्स बचा रहे हैं हम लोग। मैं अपने एक वीडियो में बताया था कि गांव की औरतें ज़्यादातर खेत में रहना चाहती है। तो देखिए, मम्मी हमेशा इसी खेत में दिखेंगी, खेत में ही ज़्यादातर रहने की कोशिश करती हैं। और भी जहाँ जहाँ खेत है सब खेतों में ही रहती हैं। उन्हीं की वजह से हरियाली चीज़ें बची हुई है। अभी पाइप लगा रही हैं पानी भरने के लिए। यहाँ टोटल कितने पेड़ है, काउंट करते हैं कितने पेड़ हैं यहाँ पर। तो अभी पहला ये पेड़ है, और ये लगभग, ये ज़्यादा नहीं तो फिर भी ये लगभग 9 फीट होंगे। टोटल करेक्ट मैं बता रहा हूँ, लगभग हाँ 9 फीट के होंगे। काफ़ी बड़े लग रहे हैं, हटो जरा। तो ये सच में 9 फीट का होगा। फिलहाल एक पेड़, 2 पेड़, ये छोटा सा है। और ये तीसरा पेड़ भी छोटा सा ही है। चौथा पेड़ जो है ये लगभग 12 फीट का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक घर के रूम के बराबर है। तो ये 12 फीट का आसपास का है, मतलब 12 फीट का ही है, काफ़ी बड़ा है। और ये आधी भी गिरा नहीं, मैं हैरान हूँ। तो ये तो बेचारा लटक गया, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसकी कहानी ख़त्म, ये बेचारा गया।
तो फिलहाल अभी कितना हुआ मैं काउंट करना भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 छोटा सा उधर और 2 3 उधर है जो कि मैं दिखा नहीं सकता अभी उधर। तो इतने सारे यहाँ पर पौधे हैं, बस सीड्स के लिए बचाए जा रहे हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या है आप लोगों को मैं बता दूं। इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड मतलब कि जो कहते हैं ब्लड बनता है, तो ब्लड सच में बनता है, ब्लड थोड़ा साफ भी रहता है। और दूसरी क्या है कि मतलब जो डाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब जो पाचन है, पाचन सही रहता है इसका साग खाने से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में आते हैं। और तीसरा ये चीज़ की जो आयरन मिलते हैं जो हरी सब्जियों में, जैसे पालक में या इसमें, तो इसमें भी वही चीज़ मिलता है आयरन, और काफ़ी भारी मात्रा में मिलता है। तो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा गांव में बेनिफिट्स मानते हैं हेल्थ के लिए, और गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ठंडियों में, जैसे कि मैं बताया ठंडियों में ज़्यादा। ये क्या कर रहे हो? स्लीपर भी नहीं पहना है। निकलो बाहर निकलो, अब आ गया ये फिर से उखाड़ेगा, उखाड़ेगा जो बस एक उखड़ेगा तुमसे। नहीं पत्ती। लो ऐसा उखाड़ा कि सिर्फ उसका ऊपर से पत्ती आया, तो वो कहाँ रह गया? अब ढूंढो उसे, ढूंढ कर निकालो। ऐसे निकलेगा? ये बेचारा पूरा कुत्तों जैसा लगा हुआ है, नहीं निकलेगा ना? हाँ अच्छा जाओ जल्दी से लेकर आओ। जाओगे? भाग गया लाने के लिए, मतलब कि उसे खोद कर निकालेगा। आप बिना खोद के निकाले वो जाएगा नहीं, आज वो लेकर ही मानेगा। वो हमेशा यहाँ पहुंचा रहता है, स्लीपर भी नहीं पहना है, दरवाजा ही नहीं खुलेगा बेचारे से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, जो भी है मैं आप लोगों को बता दिया। और इसको इंग्लिश में भी एक वर्ड है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी इसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जब भी याद आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी कुछ इस तरीके से है। अभी इसके ऊपर भी फ्लावर होने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यही फ्लावर के अंदर सीड्स होंगे, जो कि हम लोग जिसका वेट कर रहे हैं, इसी सीड्स का, ताकि मतलब कि ये जब हो जाए तो हम इसका यूज़ कर सके, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही बड़े बड़े पौधे उगा सके। तो फ्रेंड्स व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल। वैसे भी डेली कोशिश रहती है व्लॉग बनाने की, भले मेरा 30-35 व्यूज आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा टेंशन होता है, फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ा सा टेंशन होता है। तो मुझे लगे रहना है, और जितना ही व्यूज आ रहा है मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। तो फिलहाल मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।